Good morning, students. Today we explain the video of class 8 subject history chapter 4 chapter named tribals decode and the vision of a golden age. Tribals mean जनजातियां, decode एक जनजाति का नाम है and the vision of a golden age और उनके सुनहरे पल। यानी ट्राइबल जातियों में डिकोज एक बहुत बड़ी ट्राइबल्स थी, जनजाति थी और उनका गोल्डन एज। फिर वो गोल्डन एज डिक्रीज कैसे हुआ, इसके बारे में हम इसकी समरी में एक्सप्लेन करेंगे। देखो समरी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, कि ट्राइबल जो ग्रुप है वो कैसे रहता था। यानी जो पुराने ज़माने में ट्राइबल्स थे जंगलों में रहते थे, बट कैसे वो जीवित रहते थे, क्या उनके वर्क थे, आज से वो बड़े डिफरेंट थे। तो समरी में जो मैंने लिखा है इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में है। तो एट फर्स्ट यू लिसन द वीडियो प्रॉपरली, आफ्टर दैट यू रीड द चैप्टर 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री का, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अब हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव, कैसे रहते थी जो जनजातियां थी। फर्स्ट सम वर झूम कल्टीवेटर्स, कुछ झूमिंग कल्टीवेटर्स झूमिंग कृषि कार्य करते थे। अब झूम क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। झूम मीन्स जैसे 1 ईयर के लिए यहाँ उनको पानी मिला तो वहाँ पे जंगलों को साफ किया और खेती कर ली 1 और 2 ईयर। फिर वहाँ का उपजाऊपन जमीन का कम हो गया तो दूसरी जगह जाके अपनी खेती कर ली, फिर थर्ड प्लेस पे जाके खेती कर ली। यानी उनकी खेती फिक्स नहीं थी, वो अलग अलग स्थानों पर रह के करते थे। इट इज द कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। और इसके ऊपर वो डिपेंड रहते थे, अपना अन्न उगाते थे, पशुपालन करते थे और रहते थे। सेकेंड सम वर हंटर्स एंड गैदर्स, कुछ जो जनजातियां थी वो हंटर शिकार करती थी, एंड गैदर्स और सामान इकट्ठा करती थी, जैसे जंगली जानवरों का शिकार किया जिसमें, और फिर गैदर्स कुछ जैसे उस टाइम जंगल घूमते, जंगलों से फल फूल कंदमूल यानी फ्रूट्स, शहद, वैक्स वगैरह इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ लोग जानवरों को चराते थे। यानी जैसे जानवर चराते थे तो उनको दूध घी दही मक्खन ये सब मिलता था और उनके ऊपर वो डिपेंड रहते थे। डी सम टू सेलेक्टेड कल्टीवेशन, यानी सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन, कुछ कल्टीवेशन के ऊपर सेटल रहते थे, जैसे खेती का कार्य करते थे, बट वो झूमिंग कल्टीवेशन नहीं थी, वो फिक्स कल्टीवेशन करते थे, एक स्थान पर ही रहते थे। वहीं जैसे कोई नदी के किनारे वो सेटल्ड हो जाते थे, नदी व पानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में होता था, वहाँ पे उपजाऊपन जो फर्टाइल लैंड होती थी, एवरी ईयर द फील्ड गेव द लॉट ऑफ फसल वो देती थी, यानी लॉट ऑफ ग्रेन्स प्रोवाइड बाय द लैंड। तो सम ट्राइबल्स सेटल्ड फॉर द कल्टीवेशन। तो ये 4 रीजन्स थे जिनके कारण जो ट्राइबल्स लोग थे वो डिपेंड रहते थे। तो आई होप दैट ये जो 4 रीजन है इनका एक्सप्लेनेशन हो गया, समझ भी गए होंगे झूमिंग क्या है। मैं सिर्फ समरी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ वन बाय वन। झूमिंग मीन्स एक जगह जंगल साफ किया, खेती की 1 2 ईयर, फिर नेक्स्ट प्लेस पे चले गए, वहाँ जंगल साफ की और खेती की, शिकार करते थे और धनी वो जंगलों से जो भी फ्रूट्स वगैरह मिलते थे वो इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। ये
जानवरों को चराते थे, जानवरों से खाल, दूध, घी ये सब प्राप्त होता था, डिपेंड रहते थे। सम टू सेलेक्ट, कुछ फिक्स लैंड पर कल्टीवेशन करके रहते थे। अब है सेकंड पार्ट, इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ट्राइबल लीज। अभी कॉलोनियल रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया था ट्राइबल्स जातियों के ऊपर, जब उन्होंने अपना अधिकार पूरे इंडिया पे हो गया था, तो जो ये जंगलों में रहते थे तो इनके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं था। तो आफ्टर दैट जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने, या गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश के थे, उन्होंने ट्राइबल्स जो जनजातियों के लोग थे उनके ऊपर कुछ रूल लागू किए। वो रूल क्या क्या थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यानी इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल चीफ। चीफ मीन्स शासक, यानी सबसे पहले कॉलोनियल रूल ने जो जनजातियों के चीफ था, यानी जो शासक था, यानी जैसे कुछ जनजातियों की पॉपुलेशन खूब ज़्यादा थी तो उन्होंने अपना एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर रखा था कि जो ऑर्डर देता था उसी के ऑर्डर पे पूरी ट्राइबल्स जनजाति वर्क करती थी। तो जो चीफ थे, जो शासक थे, उनके जो रूल कॉलोनियल रूल ने उनका इफेक्ट किया। तो कुछ एग्जाम्पल से आपकी बुक में लास्ट में हमें बिरसा मुंडा के बारे में एक आंदोलन हुआ था। बिरसा नाम का एक व्यक्ति था, वो लीडर था वहाँ की जनजातियों का। तो ऐसे जो लोग थे उनको इफेक्ट करने लगे वो रूल, और उनके अधिकार जो, यानी जो कॉलोनियल रूल रिन्यू द ट्राइबल्स रूल एंड रेगुलेशन। बी इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जो उनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, हम कहें तो एज ए झूमिंग जो कल्टीवेशन थी, उसके ऊपर भी उन्होंने अधिकार बनाए। और क्या क्या अधिकार बनाए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करेंगे आप, जंगलों को बार बार नहीं काटेंगे आप, एक जगह खेती करेंगे। और जनजातियों का ट्राइबल्स जो ग्रुप थे, दे क्लोज द राइट, दे गोज इनटू द फॉरेस्ट, कि वो जंगलों में नहीं जाए उनका, और वहाँ पे लकड़ी है, वुड वगैरह वो नहीं काटे। तो इससे जो ट्राइबल्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। अब सी थर्ड इज द फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। जो फॉरेस्ट लॉज क्या थे कि जो ट्राइबल्स लोग थे वो जंगलों में जाने से उनको मना कर दिया कि आप वहाँ से वुड, जंगलों से जो भी सामान मिलता था, लकड़ी वगैरह, वो आप वहाँ से रिम्यूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो ट्राइबल्स ग्रुप थे उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। उन जो जिसके ऊपर वो डिपेंड थे वो सारे उनके ऊपर लाज नियम कानून बना दिए, इसलिए वो बड़े परेशान रहे और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में बड़ी गिरावट आई। वो अपने, अब उनको जैसे उस टाउन कस्बे वगैरह में भी उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, जो कस्बों में रहते थे उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, वो उनके भी साथ नहीं मैच कर सकते थे। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट लॉज और देयर इम्पैक्ट, तो फॉरेस्ट का जो नियम कानून था उनके जनजीवन को बहुत बड़ा प्रभावित किया। मीन्स देयर लिविंग स्टैंडर्ड एंड कल्चरल एक्टिविटीज वाज डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग द फॉरेस्ट लॉ। डी द प्रॉब्लम विद ट्रेड, अब उनके ट्रेड व्यापार में भी प्रॉब्लम्स होने लगी। देखो कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप थे उनके, क्योंकि ट्राइबल्स ग्रुप बहुत बड़े बड़े हो गए थे तो वो भी व्यापार करने लगे थे। जैसे किसी के पास ग्रेन्स ज़्यादा होता था, अनाज ज़्यादा होता था, तो वो जो एनिमल्स पालते थे, जो हर्डर्स थे, जानवरों
मिल्क, घी वगैरह प्रोवाइड कराते थे। तो ये इफेक्ट हुए उनके कॉलोनियल रूल के ट्राइबल्स जनजाति पे। अब बात करें हम सर्च ऑफ वर्क्स। अब इन इफेक्ट से उनके ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट इफेक्ट हुआ इन रूल्स के। तो उन्होंने क्या क्या वर्क शुरू किए, सर्च ऑफ द वर्क्स। अब उनके सामने जीवन यापन करने की प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने अपने कार्य खोजने शुरू किए। अब कार्य खोजने में बड़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी एंड जो कस्बों और गांव में लोग रहते थे उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी। सो वेरी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस कम ऑन द ट्राइबल्स ग्रुप्स। अब तो सर्च ऑफ वर्क्स में कुछ व्यक्ति धीरे धीरे टाउन्स में आए भी, मैच भी हुए और उनको कुछ स्पेशल प्रोवाइडिंग भी दी गई। इस तरह वो इंडियन पर्सन लोगों से जुड़े और अपने कल्चरल एक्टिविटी में शामिल हुए। अब एक क्लोजर लुक, अब मैं एक छोटा सा वर्क मतलब है कोई बहुत बड़ा, छोटा सा उदाहरण दिया है यहाँ पे, छोटे रूप में शो किया। बिरसा मुंडा, इट इज लेड बाय बिरसा मुंडा। यानी बिरसा मुंडा एक आंदोलन हुआ था जो कि एक व्यक्ति था बिरसा मुंडा नाम का, उसके लेड नेतृत्व में हुआ था। तो हिंदूज लैंडलोडर सेटअप बिरसा राज। जो हिंदू लैंडलोडर्स थे, जो हिंदुओं के पास ज़्यादा जमीनें थी, जो रेप्यूटेड पर्सन थे, जिन पर मनी वगैरह ज़्यादा था, वो बिरसा राज को सेटअप करना चाहते थे। तो इसलिए जब ये आंदोलन हुआ तो ब्रिटिश पर्सन लोगों ने बिरसा को अरेस्ट किया 1895 में। तो 1895 बाद ये उसके नेतृत्व में ये वर्क चलता रहा, ये आंदोलन चलता रहा। बट ही रिलीज 1897। तो अंग्रेजों ने कुछ इस इफेक्ट को कम किया आंदोलन को, तो उसको रिलीज किया 1897 में। बट इसके बाद फिर ये आंदोलन कंटिन्यू 1900 तक रहा। बिरसा के डेथ के बाद एंड ऑफ बिरसा रिबेलियन। तो इसके बाद जो रिबेलियन था, जो आंदोलन था बिरसा का, वो उसके मरने के बाद खत्म हो गया था। अब ये बेसिकली कहाँ पे बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ? आसाम, झारखंड एंड मिड इंडियन यानी इंडिया के बीच वाले पार्ट में महाराष्ट्र, इन जो स्टेट्स हैं जो आज वहाँ पे ये रिबेलियन शुरू हुआ, काफ़ी बड़ी मात्रा में था। बट बिरसा के डेथ के बाद वो ख़त्म हो गया और वो एक यानी ट्राइबल्स ग्रुप था जो बिरसा राज को ही स्थापित करना चाहते थे। तो आई होप दैट सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 4 का जो समरी है वो समझ में आ गया होगा। और इसमें सारी ट्राइबल्स ग्रुप के बारे में बताया है। काफ़ी ट्राइबल्स ग्रुप थे जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे डिकूच एंड संथाल। मैनी tribals are group live in India and slow the British person break the tribal groups and tribal group journey with the rural area person and the town कस्बे में रहने वाले लोगों के साथ धीरे धीरे मिक्स हुए। तो थैंक यू। It is a summary of chapter 4 subject history.